ओके, ड्राइवर्स जो हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप में से एक टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के, और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़कर काम करते हैं, यानी कि उसके साथ जुड़कर काम करते हैं। और ये डिजाइन किए जाते हैं हर एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए। मतलब माउस का एक ड्राइवर होगा, यानी कि उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर होगा जो माउस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़कर काम करने के लिए एनेबल करेगा। कीबोर्ड का होगा, स्कैनर का होगा, प्रिंटर का होगा, एलसीडी का होगा, एलईडी का होगा, बारकोड रीडर का होगा। नेस कोई भी नया हार्डवेयर जब भी आप अपने सीपीयू के साथ या लैपटॉप के साथ जोड़ेंगे तो उसमें वो जुड़ तो फिजिकली जाएगा, लेकिन काम करने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होना जरूरी है। यूं समझें कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उस स्पेसिफिक हार्डवेयर का ड्राइवर नहीं है तो वो हार्डवेयर बिल्कुल सही होगा लेकिन काम नहीं करेगा। अक्सर औकात ये प्रॉब्लम आते हैं कि हमने एक प्रिंटर खरीदा और उस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ा और प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, या कोई ब्लूटूथ या कोई वाईफाई डिवाइस हमने जोड़ी और वो काम नहीं कर रही थी, जबकि वो फिजिकली बिल्कुल सही थी, ऑन भी हो रही है, वो फंक्शन अपने तौर पे कर रही है, लेकिन हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़कर काम नहीं कर रही है। ऐसी सूरत में मसला ये आता है कि उसका सॉफ्टवेयर, उसका ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं होता, तो हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, तो वो डिवाइस हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़कर काम करने लग जाती है। ठीक है, ओके। ऐसे प्रोग्राम्स को हम ड्राइवर्स ही के नाम से जानते हैं। ड्राइवर्स इन मुख्तलिफ डिवाइसेस के हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। ओके, ड्राइवर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आता है वो है वायरस। VIRUS। वायरस एक एब्रीवेशन है किसी वर्ड का। इसको आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको पूरा इसका एब्रीवेशन मिल जाएगा। वायरस कोई इस तरह की चीज नहीं होती जो खुद से उड़कर कोई हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है, या कोई हवा के झोंके में या लाइट के साथ आ जाता है। वायरस बाकायदा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिजाइन किया जाता है बाय प्रोग्रामर। कोई कंपनी भी इसको डिजाइन कर सकती है, एक बंदा भी इसको डिजाइन कर सकता है, डिपेंड करता है वायरस की नौइयत क्या है। अब वायरस बनाने की वजह क्या होती है? वायरस बनाने की वजह ये होती है, मैं वायरस को ऐसे कंपेयर कर सकता हूं जैसे एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन है, वो बनाई गई, उस मेडिसिन को खा के कोई भी मरीज सेहतियाब हो जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक बंदूक भी बनाई गई है, जहर भी बनाया गया है जिसको खा के कोई भी शख्स मर सकता है। तो वायरस भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इसलिए जरूरी है कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को करप्ट करना है, सॉफ्टवेयर का डेटा स्टील करना है, चोरी करना है, या किसी हार्डवेयर को खराब करना है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। किस चीज के लिए बनाए जाते हैं? कि किसी भी कंपेटिटिव को, अपने एनिमी को, या किसी राइवल ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर को खराब करने के लिए। और मार्केट में ये भी अवेलेबल है। तो जब ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है तो आपका कंप्यूटर अनसर्टेन कुछ फंक्शन करना शुरू कर देता है। वायरस की मुख्तलिफ इकसाम है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वायरस बनाने के लिए भी आपके पास अच्छा खासा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? अब ऐसे वायरस नहीं बन जाता, मिसाल के तौर पे आप बैठे बैठे कोई वायरस जनरेट कर लें, उसके लिए भी आपको प्रोग्रामर होना लाजमी है। जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर होना लाजमी है, इसी तरह वायरस बनाने के लिए भी आपका प्रोग्रामर होना लाजमी है। नंबर 2 बात आती है कि वायरस की कितनी टाइप्स हैं। तो वायरस की काफी सारी टाइप्स हैं, मैंने इसमें 3 टाइप्स लिखी है, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब्स वगैरह। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लें, ये देखिए, फाइल इन्फेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टी पार्टी वायरस। अभी कितने सारे वायरस की एग्जाम है कि आपको पता भी नहीं चलता और ये आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में जोड़ के काम करने लग जाते हैं।
और आपके सॉफ्टवेयर्स को करप्ट कर देते हैं, फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, डेटा को करप्ट कर देते हैं। ये सारे काम वायरस कर रहा होता है। अब वायरस से बचने के लिए हमारे पास एक दूसरा किस्म के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस भी वायरस का तोड़ है। मतलब एंटीवायरस क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि आपको वायरस से प्रिवेंट किया जा सके। क्या किया जा सके? बचाव के लिए। मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस लगने वाला है, उससे पहले आपको उसको बचाया जा सके। ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि प्रिवेंटेशन के लिए, जो वायरस की प्रिवेंटेशन है उसके लिए एंटीवायरस जो आप इंस्टॉल करेंगे वो और कंपनीज बनाती हैं, जिसमें मैकफी, सैमनटेक, अवेस्ट। ठीक है। अवेस्ट एंटीवायरस, बिट डिफेंडर, कैस्परस्का एंटीवायरस, ये सब जो हैं इसी एंटीवायरस की टाइप्स हैं। टाइप्स नहीं, सॉरी, ये कंपनीज हैं जिन्होंने एंटीवायरस मार्केट में अपने लॉन्च किए हैं। और भी आने वाले वक्तों में कंपनीज एंटीवायरस लॉन्च करती रहेंगी, जिसमें अवीरा, वेबरूट, कुछ के एंटीवायरस ज्यादा इफेक्टिव हैं, वो मार्केट में यूज होते रहे, मैं मार्केट में यूज होते रहे हैं। और कुछ के एंटीवायरस इतने नहीं चल सके, जो मार्केट के गैप को फिल नहीं कर सके, वो फिर ऑब्सोलीट हो गए, आउट क्लास हो गए, फिर यूज नहीं कर सकते। इनके कुछ आइकन्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। ये एंटीवायरस भी हम बाय करते हैं मार्केट से पैसों में। ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी खरीदे जाते हैं। एंटीवायरस, वायरस भी सॉफ्टवेयर है, तो उसके बचाव के लिए भी तो हमें एंटीवायरस चाहिए, वो भी सॉफ्टवेयर है। तो ये चीजें सारी हमें अवेलेबल होती हैं। बाय करने के लिए हम खरीद सकते हैं। कोई 3,000 का है, कोई 4,000 का है, कोई 5,000 का है, कोई 8,000 का है। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब एक चीज रह गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये देखें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कंप्यूटर की इंडस्ट्री में एक वर्ड है सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर एक तरह का नहीं होता, सॉफ्टवेयर बहुत सारी तरह के। तो कंप्यूटर की इंडस्ट्री में आप सबके एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आप किसी एक फील्ड में जाएंगे और उसी में आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी आपने पढ़े, उसकी कैटेगरी पढ़ी, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो कोई बनाता होगा, ड्राइवर भी तो कोई बनाता होगा, वायरस भी तो कोई बनाता होगा, एंटीवायरस भी कोई बनाता होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कोई बनाता होगा। ये सब मेजर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, मतलब अपर लेवल सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज और बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज के साथ जुड़कर काम करने की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर यूजर लेवल के सॉफ्टवेयर है जो आप खुद भी बना सकते हैं, और उसको सीखकर आप अपना कैरियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर कर सकते हैं। ठीक है।